स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे पैक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि अभी भी मोमेंटम है। उसमें से एक है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियां हैं, वहां पर तेज़ी है। ये तेज़ी क्यों है, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस में बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए एक्शन क्यों बना इन स्टॉक्स में? अगर आप देखेंगे तो पूरा सीजीडी स्पेस जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस, सब में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। कंपनी स्पेसिफिक रीजंस है। आईजीएल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो 1 अक्टूबर से एनसीआर और दिल्ली रीजन में जो डीजल जनरेटर्स है उनको बैन कर दिया गया है। अब आगे चलते या तो गैस बेस्ड जनरेटर्स ही यूज़ किया जा सकता है या तो हाइब्रिड जिसमें 70% गैस होता है, 30% डीजल होता है, यही जनरेटर्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके कारण सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2023 में आईजीएल के जो वॉल्यूम्स है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस, और इसी कारण आईजीएल में अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम गुजरात गैस की बात करें तो गुजरात गैस मेजरली इंडस्ट्रीज और कमर्शियल पर्पस के लिए गैस सप्लाई करता है, तो उनका जो मेजर गैस रिक्वायरमेंट होता है वो ओपन मार्केट से लिया जाता है। अब इसकी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट होती है, 55% ऑफ जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो ब्रेंट क्रूड प्राइसेस लिंक्ड है। मतलब अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गुजरात गैस के लिए भी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और इसी के कारण उनका जो टोटल ओवरऑल ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ गैस है वो भी कम हो जाते हैं। उसी के साथ अगर हम देखें तो एशिया स्पॉट गैस प्राइसेस जो है वो भी अपने पीक $70 पर MMBTU के पीक से अब वो नीचे आ गया है और करीब $38 पर MMBTU के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दो कारणों के कारण वजह से अगर हम देखें तो टोटल गैस कॉस्ट गुजरात गैस के लिए भी, एमजीएल के लिए भी और आईजीएल के लिए भी कम हो गया है आगे चलते। तो ये एक मेजर रीज़न है जिस कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अच्छे खासे गेंस दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो ओवरऑल गैस प्राइसेस एशिया में, यूरोप में और यूएस में भी कम हो रहे हैं, जो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और उसी के साथ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है कि 1 अक्टूबर से जबकि एपीएम गैस प्राइसेस रिवाइज होने की बात चल रही है, उस समय इधर कोई प्राइस रिवाइज नहीं होगा या तो जो रिविजन होगा वो लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा, और इसी कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आगे चलते मार्जिन में बेनिफिट मिल सकता है। और ये सारे रीजंस के कारण हमें सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आज के ट्रेड में देखने मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो बहुत ही दिलचस्प एक जानकारी दी कि जो जेनसेट है सृष्टि वो भी कैसे चलते हैं। जी बिल्कुल। आज ही मुझे जानकारी ये मिली है कि जो जेनसेट हैं, हमें तो ये पता था कि शायद डीजल ही चलते हैं वो, लेकिन वो भी गैस से भी चलने वाले जेनसेट हैं। अविनाश जी, ये जो सारे स्टॉक्स हैं, कहने के देखिए सौमित जो बता रहे थे कि डिमांड बढ़ने वाला एक ट्रिगर है। दूसरा हम देख रहे हैं कि महीने भर में जो गैस की कीमतें हैं ऑलमोस्ट 25% के आसपास की कमी आ गई है। ब्रेंट क्रूड भी $85 के आसपास है। तो ये जो ट्रिगर्स हैं कुछ टाइम तो सस्टेन करने चाहिए। आपको लगता है कि अभी गैस में मौके बन सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि गैस की कीमतें अगर कम होती है तो ये सारी कंपनीज में काफ़ी सिग्निफिकेंटली कॉस्ट बेनिफिट आएगा, और सारी कंपनीज तो पूरा गैस का जो फॉल है प्राइस का वो पूरी तरह से कस्टमर्स को शायद पास ओवर नहीं करेगी। तो उसका फ़ायदा कंपनीज को ज़रूर मिलेगा। और रही बात इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये सारे एन्युटी बेस्ड कंपनीज है, डिमांड तो चलता रहेगा, इनका कॉस्ट जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक इनके लिए अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद रहेगी। और क्रूड जब गिरता है तभी ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि गैस यानी सीएनजी होता है, इसमें डेफिनेटली आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। स्पेशली ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में सीएनजी का यूज़ काफ़ी सिग्निफिकेंटली हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये सारी कंपनीज में डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। और सबसे वेल पोजीशन मेरे ख्याल से महानगर गैस है, काफ़ी सस्ता स्टॉक है। अगर हम वैल्यूएशंस देखें, इसकी बैलेंस शीट देखें, काफ़ी वेल मैनेज्ड कंपनी है। सरकारी कंपनी होने के बावजूद ज़ीरो डेट बिज़नेस कंपनी चलाती है। और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि सारी कंपनीज़ में प्राइसिंग पावर है, तो डेफ़िनेटली इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, प्रोवाइडेड आपका व्यू थोड़ा-सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में डेफ़िनेटली थोड़ा-सा वोलेटिलिटी रहेगी, बट साल डेढ़ साल अगर कोई पोज़ीशन लेता है, तो अच्छे खासे कमाई के मौके यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, साल डेढ़ साल का अगर नजरिया आपका हो तो तीनों ही शेयरों में कमाई के मौके आपके लिए बन सकते हैं।